Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Crab. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर सैम्पल पेपर आज हम सॉल्यूशन करेंगे सैम्पल पेपर 6 का। सैम्पल पेपर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, सैम्पल पेपर 5 के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर 20 एमसीक्यूज सैम्पल पेपर नंबर 6 के। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ABCD पार्टनर है, जिनकी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, फॉर दिस दे वांट टू एडमिटेड मोर मेंबर इन द फर्म। यानी कि 4 मेंबर्स ऑलरेडी फर्म के अंदर हैं और वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल पार्टनर दे कैन एडमिटेड। वैसे तो पार्टनरशिप के अंदर 50 की लिमिट होती है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 50 की लिमिट होती है। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट क्या होगी। अगर आपने 50 आंसर लगा दिया तो वो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि जो टोटल लिमिट होती है वो कंप्लीट होती है 50 की। यहाँ पे ऑलरेडी 4 पार्टनर है, तो वो कह रहा है एडिशन कितने हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो एडिशन हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 46 ऐड हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ विड्रॉन बाय द पार्टनर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर हर मंथ फर्स्ट डे को वो निकालता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा। तो यहाँ पे एवरेज मेथड लग जाता है। अगर वो एवरी डे फर्स्ट डे को निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो पहले लगेगा पूरे साल का 12 महीने का, फिर उसमें लगेगा 1 महीने का, तो ये हो जाएगा 13/2, तो 6.5 का लग जाएगा, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the journal entry for issue of 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो पहले देख लो प्रीमियम किसी में आ रहा है। यस, एक में ही प्रीमियम आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर और कोई सोचने की बात नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स लिमिटेड ने परचेज करा है एक बिजनेस 20 लाख रुपीज का, जेम्स लिमिटेड ने परचेज करा है एक रनिंग बिजनेस बाय इशूइंग 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर, जो कि है प्रीमियम पे। तो हमें परचेज कंसिडरेशन बताना है। जब हम परचेज कंसिडरेशन की रिडम्पशन करते हैं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसे पास कर सकते हो, वेंडर अकाउंट डेबिट, हम जब 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अगर यहाँ पे है 20,000 शेयर है और यहाँ पे 100 रुपए का एक है, ये आ जाएगा 20 लाख, और यहाँ पे है 10% प्रीमियम, तो 20 लाख का 10% प्रीमियम, ये कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। तो टोटल जो परचेज कंसिडरेशन हमारा बनेगा वो बनेगा 22 लाख। तो यहाँ पे 22 लाख ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग विच पर्पस फॉर विच पर्पज सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू बी यूज इन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हमें ये बताती है कि जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा है तो उन्हें गुडविल का अमाउंट कैसे कॉम्पनसेट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं होता, यस, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए नहीं होता, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी नहीं होता। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। एबीसीडी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। बी रिटायर हो रहा है और ही शेयर टेकन ओनली बाय सी, और यहाँ पे हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे एंटायर ये क्या लिखा हुआ है, ही शेयर इज टेकन बाय सी, टेक कर रहा है, तो सी का शेयर है 1/5, और वो अगर टेक कर लेगा पूरा का पूरा बी का शेयर, तो बी का शेयर है 2/5, तो उसका शेयर हो जाएगा 3/5, तो 3/5 उसका शेयर हो जाएगा, तो 3/5 ये हो जाएगा सी। तो अगर ये सी का शेयर है 3, तो फिर बचा कितना, ए, तो ए का हो जाएगा 2, तो 2:3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। द बैलेंस शीट एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, शो कर रहा है 24 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जनरल एंट्रीज बतानी है कि इस प्रॉफिट का क्या करेंगे।
इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर उन वो इक्वल रेशियो में है तो इक्वल रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 24/12/12, 24/12/12 इसमें आ रहा है, ये इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इक्वल रेशियो में उसको क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री इफ समीर टेक ओवर द लोन टेकन ओवर द लोन टू मिसेस समीर। यानी कि समीर क्या कर रहा है यहाँ पे, मिसेस समीर का लोन को सेटल कर रहा है, और जब ऐसा केस होता है तो उसके अंदर एंट्री पास होती है रियलाइजेशन टू समीर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर यहाँ पे लाइबिलिटीज को सेटल कर रहा है, तो लोन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। रियलाइजेशन टू समीर कैपिटल कौन सा होगा, यस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रियलाइजेशन टू समीर कैपिटल, क्योंकि लाइबिलिटीज कम होती है रियलाइजेशन से, और क्या कहते हैं, समीर को पैसे हमें देने हैं तो उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अगेन थ्योरी का क्वेश्चन है, स्लीपिंग पार्टनर टेक एक्टिव इन, हमें क्या बताना है, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। स्लीपिंग पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये ऑप्शन गलत है। स्लीपिंग पार्टनर कभी भी एक्टिव नहीं होता बिजनेस को लेकर, गलत ऑप्शन है। स्लीपिंग पार्टनर डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो। कह रहा है कि ये बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता, पर वो क्या कहते हैं, बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है और लॉस को एग्रीड रेशियो में शेयर करता है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, और क्वेश्चंस और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्लीपिंग पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट, ये एक्टिव वाला तो हो ही नहीं सकता। स्लीपिंग पार्टनर डू नॉट एनी पार्ट ऑफ द कंडक्ट एंड नो कैपिटल, नो, स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल लगाता है पर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पी और क्यू पार्टनर है फर्म के अंदर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स अदर देन जो कैश है वो है 160 और कैश है 25, टोटल लाइबिलिटीज दे रखी है ये। ओके, अगर मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट रफ में बना लूँ तो यहाँ पे जो एसेट्स है अदर देन कैश वो आ जाएगा 160, ओके, और यहाँ पे जो टोटल लाइबिलिटीज है वो है 175। डन हो गई यहाँ तक बात। डिसोल्यूशन की एसेट रियलाइज हो रही है 125 की, तो यहाँ पे से एसेट रियलाइज हो जाएंगे 125 की, और लाइबिलिटीज की जो सेटलमेंट हो रही है वो हो रही है 140 की, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 लाख रुपीज, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ये 3 लाख रुपीज। तो जो डिसोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि एसेट का रियलाइजेशन और पार्टनर जो लाइबिलिटीज की सेटलमेंट इक्वल हो रही है, तो दोनों में बैलेंस कुछ बच नहीं रहा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं इसको और पार्ट पे। ABC पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, इक्वली पार्टनर है, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, उनका क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000, ठीक है, 1 अप्रैल 2024। द बैलेंस ड्यू टू बी इज पेड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 5%, यानी कि जो पार्टनर्स को पेमेंट होगी उसे हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, ठीक है। अमाउंट ये लिखा हुआ है, अमाउंट पेड टू बी ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि हम बी को 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे तो कितना अमाउंट हम पे करेंगे, ये है 1,20,000, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट मिलेंगे 1,20,000 डिवाइड बाई 3, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आ जाएगा 40,000, ठीक हो गई बात। अब क्योंकि पूरे फर्म के ऊपर जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो है 1,20,000, तो जो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1,20,000 पे होगा कितना, 5%, तो 1,20,000 का जो 5% इंटरेस्ट होगा वो होगा 6,000 रुपीज़। तो टोटल जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 40,000 का प्रिंसिपल और 6,000 रुपये का इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना पे हो जाएगा वहाँ पे 46,000, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ओके। करते हैं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीटी में आपको हेल्प कर सकता है सीयूटी के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज नोटिस पीरियड गिवन टू द डिफॉल्टर इन द फॉरफीचर शेयर करने से पहले कितने दिन पहले हम नोटिस देते हैं, तो वो हम 14 डेज पहले नोटिस देते हैं, जो इसका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 डेज पहले हमें नोटिस देना होता है कि हम शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं। डैश इंटरेस्ट अलाउड टू द कंपनी इन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, अगर कॉल्स इन एडवांस किसी शेयर होल्डर ने हमें दिया है तो हम कंपनी उस पर कितना इंटरेस्ट पे करती है, तो उस पर कंपनी पे करती है 12% का इंटरेस्ट, ठीक है, उस पर कंपनी जो पे करती है वो 12% का इंटरेस्ट पे करती है। ये जनरल नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। जनरल अकाउंटिंग के अंदर ये लिखा हुआ है बुक के अंदर, बुक
सेकंड के अंदर लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट पे करना होता है, CUT में काम आ सकता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्यूट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो एट चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला ही कॉन्सेप्ट होता है डिटरमाइन गेन एंड सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हमें पता करना जरूरी होता है कि कितने का गेन हुआ है, कितने का सेक्रीफाइस हुआ है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कॉम्पनसेट, ये गलत लिखा हुआ है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कभी भी कॉम्पनसेट नहीं करता गेनिंग पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे असर्शन तो ठीक है, रीजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। गुडविल हमें दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 21,500। तो आपको भी पता है कि गुडविल निकालने का कॉन्सेप्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे हमें गुडविल दे रखी है 5750, डिवाइड कर देंगे इतने से तो ये आ जाएगा आपका 2.5। तो 2.5 का आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल हमें दे रखी है 90,000 की गुडविल दे रखी है, 2 ईयर परचेज दे रखा है सुपर प्रॉफिट से। तो अगर मैं बात करूं गुडविल यहाँ पे, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो अगर हमें गुडविल दे रखी है यहाँ पे, कितनी गुडविल दे रखी है 90, और 90 को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो सुपर प्रॉफिट जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 45,000। आगे चलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है यहाँ पे 10% का। तो अगर मैं इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? जितनी भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो कितना नॉर्मली मैं कमा लूंगा? 30,000 में नॉर्मली कमा लूंगा। तो इसमें आ जाएगा 30,000 नॉर्मल ऐड कर दो तो सुपर प्लस नॉर्मल एवरेज होता है, तो ये आ जाएगा 75,000। तो 75,000 जो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या देख रहा है? सिंगल इनवाइटेड। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है तो मैं डायरेक्ट क्या रिक्वायरमेंट है उस पर आके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिंगुलर रिसीव द एप्लीकेशन ऑन इक्विटी, यानी कि हमें ये बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिंगुलर रिसीव एप्लीकेशन पे कितना आया। तो एप्लीकेशन आई थी कितनी? 15। अच्छा, यहाँ पे 10 लाख शेयर को इशू कर रहे हैं हम, और एप्लीकेशन आ गई 15 लाख। 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 जो होगा, तो 15 को 4 से करेंगे तो 60 लाख रुपीज आ जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल बात थी। द अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आप एक बात बताओ, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है यहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपीज का है, और यहाँ पे है 10 लाख शेयर्स। तो प्लीज ध्यान से, यहाँ पे 1 रुपीज और यहाँ पे 15 है। 15 लाख एप्लीकेशन है, शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख से नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर्स के अकॉर्डिंग आता है, जो कि आएगा 10 लाख रुपीज का। हाउ मेनी शेयर्स राहुल अप्लाइड, राहुल के अप्लाइड शेयर हमें निकालने हैं। तो अप्लाइड शेयर का आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा क्या होगा। अगर हमें अप्लाइड निकालने हैं तो टोटल अप्लाइड यहाँ पे है 15 लाख, ठीक है, और टोटल अलॉटेड है यहाँ पे 10 लाख, और हमने उसको अलॉट कितने करे थे? उसे अलॉट करे थे हमने 4,000 शेयर। तो अगर मैंने 4,000 अलॉट करे थे तो ये सारे जीरो कट जाएंगे, तो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 4,000, तो ये आ जाएगा 6,000। तो 6,000 इसका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो वैसे 6,000 निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6,000 रुपये निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निक्की और टिक्की पार्टनर है जिनकी रेशो है 3:2, ठीक है। बिल्डिंग हमें दे रखी है और हमें ये बता रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे बता रखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चिंकी इफ वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब है ऑलरेडी जो है 20% से हमने इंक्रीज कर रखी है। अगर कोई भी चीज़ 20% से इंक्रीज कर रखी है तो यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको 20% निकाल के उसको रिड्यूस कर देते हैं, जबकि इसका 20% निकाल के रिड्यूस नहीं करना होता। अगर ये ऑलरेडी 20% से इंक्रीज चल रही है तो ये वैल्यू फिर 100% नहीं है, ये वैल्यू है फिर 100 + 20, ये है 120%, और हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है जो कि कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी नई जो लैंड एंड बिल्डिंग है करेक्ट वैल्यू पे लेके आनी है, 100% वैल्यू पे लेके आनी है। तो 100% जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख इसके अंदर ऑप्शन है, सॉरी कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा, 120, यहाँ पे 1,20,000 है, 1,20,000 का 120% अगर निकालेंगे मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा
1,00,000 रुपीज। ठीक हो गई यहाँ तक बात। आगे चलते हैं हम, 1,00,000 रुपीज इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। PQ पार्टनर है with the profit sharing ratio 1:2, they decided to change the ratio of 2:1। यानी कि दो पार्टनर हैं P और Q, 1:2 की रेशियो है, बाद में इन्होंने रेशियो चेंज कर ली 2:1 की विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ Q, यहाँ पे Q की हमें Q अकाउंट विल बी डैश और डैश बताना है, गुडविल यहाँ पे दे रखी है 15,000। तो यहाँ पे अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। यहाँ पे हमें Q का निकालना है, तो Q का जो था, Q की ओल्ड रेशियो थी यहाँ पे 2/3 और अब है उसकी 1/3, तो यहाँ पे हम करेंगे 1/3। तो ये 1/3 का यहाँ पे जो Q है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर 1/3 का यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है Q, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे 5,000 रुपये का कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, Q सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर 5,000 रुपये का Q सेक्रीफाइस कर रहा है तो Q की कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पार्ट बी पे चलते हैं फटाफट से। पार्ट बी क्या है हमारे यहाँ पे, पार्ट बी सैंपल पेपर 6 का, सैंपल पेपर 6 का जो है पार्ट बी जो है वो कहाँ पे है, ये रहा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी जो है स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी आपने क्वेश्चन करे होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के या फिर कॉम्पेरेटिव या कॉमन साइज के, उसमें सिंगल स्टेटमेंट नहीं होती, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की होती है, तो ये असर्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं वो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से बनती हैं, यूनिफॉर्मिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। आंसर इज नो, तो ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू अकॉर्डिंग टू यू परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन द क्रेडिट विल बी क्विक रेशो क्या होगी। हमारे पास होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर हम उधार परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, इन्वेंट्री इसके अंदर आएगी नहीं पर करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। और अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी और क्विक एसेट नहीं बढ़ेगी तो ओवरऑल जो रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूवमेंट ऑफ क्विक रेशियो। यानी कि हमें इनकरेक्ट बताना है जिसमें कोई, और वो इनकरेक्ट कौन सा होना चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ क्विक रेशियो। अगर क्विक रेशियो इंक्रीज हो रही है तो वो करेक्ट होगा, और क्विक रेशियो इंक्रीज नहीं हो रही तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स, अगर मैं क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर तो लिखी हुई है, अगर मैं गुड्स को कैश में बेच रहा हूँ तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्विक एसेट्स बढ़ जाएगी, करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी तो रेशो बढ़ जाएगी, रेशो बढ़ जाएगी तो वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम सेल गुड्स में करेंगे तो फिर डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो डेटर्स भी इसके अंदर आते हैं क्विक एसेट्स के अंदर, दोबारा से अगेन रेशो बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, शेयर्स अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश क्विक एसेट्स के अंदर आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेशो बढ़ जाएगी। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 70 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 4 लाख, टोटल डेट दे रखा है 9 लाख और यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट दे रखा है कितना, 3 लाख। तो अगर मैं डेट निकालूं तो डेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख और इक्विटी आ जाएगी यहाँ पे 11 लाख। तो 6 डिवाइडेड बाई 11 जो होगा वो 0.55:1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रेशो निकल के आ जाएगी 0.55:1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पे। होली नेम लिमिटेड ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ओके, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ओके, आफ्टर चार्जिंग है तो बिफोर बनाने के लिए क्या करेंगे, 22,000 को ऐड कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड होता है, तो ये ऐड हो जाएगा 27,200। और इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड होता है
इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, तो ये माइनस कर देंगे ये कितना है, माइनस कर देंगे 75,000। देर इज अ नो ट्रेड, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसको नेट का निकाल दो। 2 लाख प्लस में 22 प्लस में 27 माइनस 75,000, तो 174,200 आ रहा है ये, तो 174,200 ये ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे टोटल हमने 3 सैंपल पेपर के एमसीक्यूज को कवर कर लिया, 20 20 20, टोटल हमारे कितने हो गए, 60 एमसीक्यूज कवर हो गए। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।